वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश लाइव टेक्स्ट बुक का, जो कि है द चेरी ट्री पार्ट 1। तो चेरी एक फ्रूट होता है, हम सब ने खाया होगा चेरी। और हम चेरी की पेड़ की बात करें, जैसे आम का पेड़ होता है, गुआवा का पेड़ होता है, वैसे चेरी का भी एक पेड़ होता है। और इसी से रिलेटेड एक कहानी है, वो हम आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रीडिंग में अब हम शुरू करते हैं। वन डे मतलब एक समय की बात है, एक दिन की बात है। राकेश जिस समय की ये बात है, उस समय राकेश कितने साल का था? 6 years का था। So he walked to Masuri Bazaar eating cherries. They were little sweet, a little sour. Small, bright red cherries which had come all the way from Kashmir Valley. So एक बार वो मसूरी बाज़ार में, मसूरी एक जगह है, ठीक है, उस बाज़ार में वॉकिंग करते करते चेरीज खा रहा था। चेरीज खट्टी खट्टी थी और मीठी मीठी भी थी, मतलब खट्टी मीठी चेरीज थी, छोटी छोटी रेड कलर की, जो कि बहुत दूर से कश्मीर से आई रहती है, कश्मीर वैली से। हियर इन द हिमालयाज द फुट हिल्स where Rakesh lived, there were not many fruit trees. The soil was stony and the dry cold winds stunned the growth of most plants. But on the most sheltered slopes there were forests of oaks and deodar. हिमालय जहाँ राकेश कहाँ रहा करता था? हिमालयाज में रहता था, ठीक है। मतलब छोटे छोटे हिल्स टाइप होते थे, वहाँ रहा करता था। और वहाँ पे ज़्यादा फ्रूट ट्रीज मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगा करते थे, बिकॉज वहाँ की जो सॉइल थी वो अच्छी नहीं थी उनके लिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की सॉइल नहीं थी, एकदम सूखी सूखी थी। तो वहाँ पे मतलब कोई भी प्लांट जल्दी नहीं उग पाता था, उसमें बहुत ही मतलब मेहनत लगानी पड़ती थी। राकेश जो था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। मतलब आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है? मतलब ये है मसूरी और ये आउटस्कर्ट्स होता है, मतलब हल्का हल्का बाहर का एरिया। तो वो आउटस्कर्ट में रहता था, किसके साथ? अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। सो उसके ग्रैंडफादर था, वो जो ग्रैंडफादर थे उसके, वो रिटायर्ड थे, फॉरेस्ट रेंजर। वो एक फॉरेस्ट रेंजर थे जो कि रिटायर हो चुके थे। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। उनके पास छोटा सा कॉटेज हुआ करता था टाउन के बाहर। राकेश वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम होम टू स्कूल। मतलब वो अपने घर से स्कूल तक जा रहा था। व्हेन ही ब्रॉट द चेरीज, वो चेरीज जब लेकर जा रहा था तो उसने 50 रुपीज़ पे किए थे। एक बंच ऑफ मतलब एक गुच्छे के लिए उसने 50 रुपीज़ पे किए थे। तो 1 घंटे तक वो अपने कॉटेज मतलब पहुंच गया। देयर वर ओनली 1 चेरीज लेफ्ट। मतलब खाते बस एक ही चेरी बची थी वहाँ पे। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, मतलब जैसे ही वो ग्रैंडफादर को बोलता है, उसके पास जो एक चेरी बची रहती है वो अपने ग्रैंडफादर को दे देता है और बोलता है कि ये लीजिए, आप खाइए। मतलब हैव अ चेरी मतलब इसे टेस्ट करिए। तो ग्रैंडफादर चेरी लेते हैं एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अनदर 2। तो मतलब उसके पास थोड़ी सी बची रहती है, तो एक चेरी वो लेते हैं, मतलब एक लेते हैं और 2 बाकी के वो राकेश खा लेता है। द लास्ट सीड इन हिज माउथ, मतलब उसके जो आखिरी सीड बचा था, चेरीज के अंदर सीड नहीं होता, तो ये उसके मुंह में घुमाया जा रहा था, वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम, मतलब वो अब फिर अपनी मुट्ठी में उस सीड को रख देता है एंड स्टडीड इट, अब उसे ध्यान से देखता है। सो आर चेरी सीड लकी? आस राकेश। तो मतलब क्या चेरी के जो सीड्स होते हैं वो लकी होते हैं? Of course, nothing is lucky if you put it away. If you want a luck, you must put it some use. मतलब कुछ भी लकी नहीं होगा जब आप उसे ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अगर आप इसे लकी बनाना है तो इसको कुछ काम का करो। ये पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ फिर इसके साथ? तो ये बोलते हैं प्लांट इट, इसे उगाओ। राकेश एक फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगिन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो मतलब वो ज़मीन में खुदाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, मतलब बोलते हैं ग्रैंडफादर कि वहाँ मत करो, मैंने एक मस्टर्ड प्लांट वहाँ उगाया है, ठीक है। वो शेडी कॉर्नर है, वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब।
plant in it that shady corner that won't be disturbed. राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. तो राकेश गार्डन के एकदम कॉर्नर में जाता है. वहाँ पे अर्थ एकदम सॉफ्ट होती है और चीज़ें उगाने लायक होती है. तो उसके पास ही डिड नॉट हैव टू डिग, मतलब उसे खोदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है वहाँ की. ही प्रेस द सीड इनटू सॉइल, मतलब वो मिट्टी के अंदर सीड को ऐसे अंगूठे से दबा के प्रेस कर देता है विथ हिज थम एंड वेंट राइट इन. ठीक है. और देन ही हैड हिज लंच. फिर वो अपना लंच करता है और फिर क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ चला जाता है. और चेरी ट्री के बारे में तो वो भूल ही जाता है. तो फिर वो विंटर का समय आ जाता है. फिर बाद में हिल्स, मतलब हर जगह ठंडी फैली रहती है, स्नोज होती है, वो हवा चल रही होती है ज़ोर से. इन द डिओडर ट्रीज एंड गार्डन्स वॉज ड्राई एंड बेयर, मतलब पूरे गार्डन और पेड़ सूखे सूखे हो गए थे. इन इवनिंग्स grandfather and Rakesh sat over the charcoal fire and grandfather, मतलब ग्रैंडफादर और राकेश जो थे वो आग जला के उसके आसपास बैठ गए थे. एंड ग्रैंडफादर राकेश को कहानी सुना रहे थे अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल्स एंड गोज टू लिव इन द ट्री बीन्स द जम्प्ड एंड स्टोन्स द वेप्ट एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम द न्यूज़पेपर. मतलब वो क्या कर रहे थे कि ग्रैंडफादर राकेश को कहानी सुनाए जा रहे थे कि मतलब कुछ इंसानों के बारे में जो एनिमल बन गए और कुछ भूतों के बारे में, मतलब ऐसी कहानी सुनाई जाती थी ना. और इन टर्न मतलब वो उसके दादाजी उन्हें कहानी सुना रहे थे और राकेश उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा था. क्योंकि ग्रैंडफादर की आईसाइट थोड़ी वीक थी तो न्यूज़पेपर उन्हें ढंग से नहीं दिखाया जाता था, स्पेशली जो स्टोरी थी. तो ग्रैंडफादर को सारी न्यूज़ेस चाहिए होती थी तो वो पढ़ के सुनाया करता था. They knew it was spring when the wild duck flew north again to साइबेरिया. मतलब जब भी ठंडियाँ आती है ना तो वाइल्ड डक जो है नॉर्थ की साइबेरियन तरफ उड़ जाया करता है. अर्ली इन मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू द चॉप वुड अ लाइट फायर राकेश सॉ द वी शेप्ड फॉर्मेशन streamlining northwards and heard the calls of the birds clearly through the mountain. तो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब राकेश उठता है, जब वो लकड़ी काटता है और आग जलाता है तो राकेश देखता है कि एक वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीम, मतलब एक वी ऐसे करके कुछ उग रहा है. ठीक है. एंड द हर्ड ऑफ कॉर्स आर क्लियरली थ्रू द माउंटेन एयर. थोड़ा सा ये ज़्यादा कर लेते. वन मॉर्निंग इन द गार्डन, एक सुबह गार्डन में he bent to pick up what he thought was small twig and found to surprise it that it was the root. It was rooted. He stared it for a moment and then fetched to grandfather, calling grandfather, come and look, the cherry tree has come up. वो एक सुबह जाता है और झुक कर देखता है कि उस दिन उसने देखा क्या था. तो वो देखते हैं छोटा सा मतलब कुछ निकल रहा है, डंडे टाइप ट्विग है. तो फिर वो फिर उसे निकालने की कोशिश करता है. फिर जैसे ही वो उसे खींचता है तो उसे पता चलता है अरे यार इसमें तो रूट्स हैं, ये तो एक प्लांट है. तो वो ग्रैंडफादर के पास जाता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए उस प्लांट को घूरता है और फिर ग्रैंडफादर के पास जाके बोलता है कि हमारा चेरी ट्री है उग गया. सो ग्रैंडफादर बोलते हैं व्हाट चेरी ट्री, आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट. तो ग्रैंडफादर उस चेरी ट्री के बारे में भूल ही जाते हैं कि उन्होंने कोई प्लांट भी उगा था. तो वो बोलता है कि ये पौधा हमने मतलब पिछले साल उगाया था. तो वो बोलते हैं कि चलो इन्हें देखो. तो राकेश फिर वहीं जाता है, अपने ग्रैंडफादर को दिखाता है और ध्यान से देखते हैं तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं अरे हाँ ये तो चेरी ट्री ही है. यू शुड वाटर, मतलब तुम्हें अब इसे पानी देना पड़ेगा नहीं तो ये मर जाएगा. तो राकेश अंदर गया अपने घर के और वापस आया बकेट, एक पूरी बाल्टी भर के पानी के साथ. डोंट ड्रॉन इट सेड द ग्रैंडफादर, मतलब वो भी उसे पानी मत दो. राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग सर्कल इट विद द पेबल्स. वॉट आर पेबल्स फॉर, आस्क्ड ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर ने हल्का हल्का छींटे मारा उस पर और फिर उसको मतलब छोटे छोटे ईंटों से ऐसे ऐसे ऐसे
करके सराउंड कर दिया ताकि पानी यहीं रहे, कहीं और ना जाए। सो ये बोलता है, राकेश पूछता है कि आपने ये क्यों लगाए हैं, ये पेबल्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर द मतलब ग्रैंडफादर फिर उन राकेश से पूछता है कि तुमने ये पेबल्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे। तो ग्रैंडफादर बोलता है प्राइवेसी के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए। फिर he looked at the tree every morning but did not seem to be growing very fast, so he stopped looking at it except quickly out of the corner of his eye। मतलब वो कुछ दिन तक उस पर ध्यान देता रहा, उसे अच्छे से पानी देता रहा, पर जब वो देख रहा है कि वो ट्री उग ही नहीं रहा है तो फिर उसने ध्यान देना ही बंद कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि वैसे वो भूल चुका है। एंड आफ्टर अ वीक और टू when he allowed it himself to look at it properly, तो मतलब 2-3 ऐसे वीक बीत गए तो फिर अचानक से उसे याद आया और फिर वो वापस उसे देखने गया, उस चेरी ट्री को। तो वो देखता है कि ये थोड़ा सा उग चुका है, 1 इंच ये तक उग चुका है। दैट ईयर मानसून रेन केम, तो उस साल मानसून की बारिश आई। अर्ली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम द स्कूल इन द रेनकोट एंड गम बूट्स। तो उस साल रेनिंग बहुत जल्दी आ गई थी, ठीक है, मतलब बरसात जल्दी आ जाया करती थी उस साल। और ये तो मैंने पढ़ दिया। और वो अपने जो राकेश है वो अपने स्कूल गम बूट्स, मतलब जूते नहीं होते जो बारिश के समय पहने जाते हैं ताकि पैर में गंदे ना हो, तो वो पहन के रेन कोट पहन के अपने स्कूल जाया करता था। फर्न्स sprang from the trunk of trees, strange looking lilies came up in the long grass, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छे से उग गई, लिलीज उग गई लंबी लंबी घासों में, और वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही थी। द ट्रीज ड्रिप्ड एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली, तो मतलब द ट्रीज, वो ट्रीज मतलब झड़ने लगे और मिस्ट आने लगी, मतलब वैलीज में। जो चेरी ट्री था वो जल्दी जल्दी उगने लगा क्योंकि वो वही सीज़न था कि जब चेरी ट्री उगे। इट वॉज अबाउट 2 फीट, अब वो 2 फीट ग्राउंड से ऊपर था। व्हेन अब तब एक गोट आके उसको खा गई, उसके ब्रांचेस थोड़े थोड़े यहाँ पे। हाँ, ये गोट आके, इसका तो मतलब ये अच्छा खासा उग रहा था पर ये गोट ने इसको खा लिया। एंड और मेन स्टेम को छोड़ के उसने थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा खा लिया, पर मेन स्टेम जो थी, मेन स्टेम होती है ना जो यहाँ की, अगर ये कट गई तो मतलब आपका पौधा खराब, मतलब अब उगने लायक नहीं बचा है। पर ये बच गया था, उसने बस यहाँ का ऐसा पोर्शन खाया था। नेवर माइंड सेट, मतलब ग्रैंडफादर बोलते कि कोई बात नहीं, ये इसका वो नहीं खाया गया है तो इसका कुछ नहीं होगा, ये दोबारा से उग जाएगा। सो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।